दोस्तों आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं क्या भौतिक विज्ञान के उन 20 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों पूरे किताब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की यहाँ पर बात करेंगे और आपको हमारे साथ लगातार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, लगातार रहने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छी तरीके से हम बता पाएँ और समझा पाएँ। ठीक है, यहाँ पर विषय बात करेंगे, विषय किसकी बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 20 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, 20 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके 2023 बोर्ड में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में एग्जैक्टली आपके आने वाले हैं और आपको जिसकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी मेरे पास बच्चों, देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी का क्लासेस, जो आपका एसकेएम स्टडी का जो आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। आप सभी लोग दिमाग से सोचिए, एक समान बात कर रहा है, एक समान मतलब जहां बराबर, एक तरीके से जहां बराबर की बात की जाए वहां पर एक समान का मतलब होता है। तो कहने का मतलब यही है ना मेरे प्यारे बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, जिस क्षेत्र में, किसमें, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं समांतर व समदूरस्थ हों। ध्यान दीजिएगा, जिस क्षेत्र में, ध्यान इसे यहाँ समझिए आप लोग, ऐसा मान लीजिए कोई क्षेत्र जहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं, मान लीजिए हमारी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या हों, समान हों और समान दूरी पर भी स्थित हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वह समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला देखिए, चुंबकीय घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। किसका, चुंबकीय घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है। ठीक है, धारामापी में लोहे की क्रोड का क्या लाभ होता है। तो धारामापी आप सभी लोग जानते हैं जिसमें हम करंट का मापन करते हैं, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों उसमें लोहे की क्रोड जो होती, लोहे की क्रोड जो होती है उसका क्या लाभ है, उसका क्या कार्य होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह बढ़ जाती है तथा चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव खंडों के बीच, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह क्या होती हैं, ध्रुव खंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हैं। किसकी ओर जाती है, केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हैं। तो ये मोटे तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों और आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, बताना होगा। देखिए अगर हम आपको अच्छी तरीके से ज्ञान यहाँ पर दे पा रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कार्य क्या है इसके बारे में बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी और जो बल रेखाएं हैं वो ध्रुव खंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हैं। किनके बीच, ध्रुव खंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हैं। ठीक है, आपके लिए हो जाए। अगला देखिए क्या है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली क्यों घूमती है। किसकी, चल कुंडली धारामापी की कुंडली क्यों घूमती है। तो जो हमारा चल कुंडली धारामापी है उसकी कुंडली क्यों घूमती है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, किसमें, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर एक बलयुग्म कार्य करता है। क्या करता है, एक बलयुग्म कार्य करता है जिसके कारण क्या होती है, कुंडली हमारी क्या होती है, घूमती है। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है, कुंडली हमारी क्या होती है, घूमती है। ठीक है, ये आप क्या क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम आपको बताते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और आपको अच्छी तरीके से समझना भी होगा और अच्छी तरीके से करना भी होगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको बताना है।
ठीक है। या इसके बाद एक क्वेश्चन और है ऊपर, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, किसका, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, सदिश राशि अथवा अदिश राशि, ये आपको बताना है। जो चुंबकीय आघूर्ण है वह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। तो सभी को बताना है कि चुंबकीय जो आघूर्ण है वह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। अगला देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको लिखना है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए। क्या हो जाएगा, यम बराबर एन आई ए हो जाएगा। जहां एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। एन क्या है मेरे पास बच्चों, कुंडली में फेरों की संख्या है। आई क्या है, प्रवाहित धारा है। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो सिंपल सी एक परिभाषा है आपके लिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझना होगा। क्या है, देखिए, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। किसका, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, धारामापी की धारा सुग्राहिता, किसकी, धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए किसका होता है, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। क्या होती है, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, और धारा सुग्राहिता आई बराबर फाई अपान आई, जो धारा सुग्राहिता आई बराबर होगी क्या होगी, फाई अपान आई होगी। तो बराबर क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान सी। क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान सी। एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तथा सी क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण लिख दीजिए। किसके, चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण दीजिए। धारावाहिक कुंडली या दंड चुंबक। ठीक है, तो परमाणु में परिक्रमण करने वाले जो परमाणु होता है उसमें परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको लिखना है। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है एम बराबर EV/2। क्या हो जाएगा, EV/2। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग, R बराबर पथ की त्रिज्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, किस पर, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ 2m/r² न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। यम चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, तो जो यम चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है वो R चुंबक केंद्र की वह दूरी है तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें कंटेंट बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नति कोण का अधिकतम मान क्या है। जो नति कोण है उसका अधिकतम मान क्या होता है, यह किन किन स्थानों पर होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो नति कोण का जो अधिकतम मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। ठीक है, आपके लिए हो जाए। अगला देखिए क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्ध्वघटक एवं एक दूसरे के बराबर हैं, उस स्थान पर नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वघटक एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि नमन कोण थीटा है, क्या यदि नमन कोण क्या है, थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V/H। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर V/H हो जाएगा।
प्रश्नानुसार v बराबर क्या हो जाएगा h, tan थीटा बराबर 1, tan 45 अंश क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 45 डिग्री। तो नमन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों पर, किसके, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 अंश होता है। कितना, 90 अंश होता है। और चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। चुंबकीय सुई होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ऊर्ध्वाधर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ठीक है। और देखिए अगला देखिए, द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है, किससे, द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को द्विपात कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को द्विपात कोण कहते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। किसकी, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। ठीक है। तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, किस पर देखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए, क्या करिए हुए, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से, कहां से, चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, क्या, गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है वो चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। किसकी, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, किसको, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, कहां से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। किसके, लाए गए कार्य, धन बिंदु तक लाए गए कार्य में लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 बराबर जूल प्रति कूलाम या वोल्ट आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, वैद्युत विभव की बीमा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। किससे, किसी माध्यम में परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में, उससे पहले एक क्वेश्चन आपका ऊपर भी है जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। किसकी, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, मान लीजिए कोई मार का है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, कहां से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0, जिसे आपके कहते हैं जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हैं। ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आपका क्या तात्पर्य है। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, इसका आपको बताना है। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन बराबर क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसका मान है वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह एक बीमाहीन राशि है। क्या है, बीमाहीन राशि है। अथवा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र तथा उसी आकार के निर्वात की संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, C/C0। ठीक है। आगे चलिए आपको बता, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, किसके, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3Q, -2Q, +Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं।
तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जो पृष्ठ से परिबद्ध है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस के नियमन के अनुसार क्या हो जाएगा? पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट या 3Q माइनस 2Q प्लस Q प्लस 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो गॉस के नियम के आधार पर क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात या वायु की क्या है? वैद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसमें? सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट क्या? किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पूरे बुक्स थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।